नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा सांसद मनोहर लाल, ये अभियान हमारा चला हुआ है और इस अभियान में हमारा जो 50 डे चैलेंज है, 50 डे चैलेंज का आज है 11वां दिन। और आज 11वें दिन हम आए हैं गाँव जनेसरो, इंद्री विधानसभा के अंदर जनेसरो गाँव पड़ता है और जनेसरो गाँव में हमारे साथ आज जो मेहमान उपस्थित हैं, वो राममूर्ति जी हैं, राममूर्ति वाल्मीकि जी। और ये राममूर्ति जी जो भाजपा के हमारे इंद्री मंडल के महामंत्री हैं। तो राममूर्ति जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आज जो नमस्कार। हमारा ये 50 डे चैलेंज चला हुआ है मनोहर लाल जी को लेकर, हमारे लोकप्रिय परम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हमारे लोकसभा के अभी सांसद के रूप में, प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में आए हैं। तो हम ये एक आंकलन लेके, एक ऐसा मुहिम लेके चले हुए हैं कि जो उनका 9.5 साल का कार्यकाल रहा है, उस कार्यकाल में आम गरीब लोगों को किस तरह से नौकरी का जो उनको देने का काम किया है, आप किस तरह से इस चीज को देखते हैं कि मनोहर लाल जी ने बिना खर्ची, बिना पर्ची के जो रोजगार दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। उसके बाद जैसा कि आपने कहा, भारतीय जनता पार्टी का 9.5 साल का कार्यकाल आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में जी। जब हरियाणा में विकास हुआ है, उन्होंने क्षेत्रवाद की राजनीति से हट करके एक अलग ही प्रकार की राजनीति, हरियाणा एक हरियाणवी एक की मुहिम को लेकर के हर प्रकार से गरीब लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की कोशिश की है। उसमें बिना खर्चे और बिना पर्ची के नौकरियां बिल्कुल गरीब समाज के लोगों को मिली हैं। हमारे इंद्री हल्का की बात यदि हम करें तो उसमें ही सैकड़ों बच्चों को बिना खर्चे और पर्ची, बिल्कुल ऐसे गरीब बच्चों को, परिवार को नौकरियां मिली हैं जिनके घर में 2 वक्त की रोटी का भी गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था। हुँ, उसके बाद क्षेत्रवाद की जो राजनीति है उसको बिल्कुल खत्म किया उन्होंने। जी। यदि भिवानी का मुख्यमंत्री बनता था, भिवानी में काम हुँ, को हुँ। होते थे, सिरसा का बनता था वो सिरसा में ही काम करते थे, रोहतक का बनता था वो रोहतक में रोहतक में काम काम करते करता थे। है। तो हमारे मनोहर लाल जी ने हरियाणा एक हरियाणवी के नाते, चाहे विपक्ष का एमएलए भी किसी जगह से बना हो, चाहे पक्ष का बना हो, हुँ, सभी हुँ। को समान ग्रांट दी है। समान विकास के लिए उन्होंने पूरा हरियाणा का विकास किया है। जी। और गरीब समाज की यदि बात करें, उनके लिए एक आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आयुष्मान कार्ड योजना चलाई थी जिसमें 5 लाख तक हुँ, का हुँ। मुफ्त इलाज गरीब समाज करवा सकता था। जी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आदरणीय मनोहर लाल जी ने एक चिरायु योजना का स्कीम जो चलाई थी, हुँ, हुँ। उसमें यदि 1,80,000 से कम की आयु आय का व्यक्ति ज़्यादा है, का, हाँ जी। ज़्यादा का है, जी। तो वो भी कुछ अंश दे करके उसमें वो भी एक अपना 5 लाख का निःशुल्क कार्ड, इलाज के लिए कार्ड बनवा सकता जी। था। उसमें हमारे गांव जनेसरों में भी हुँ, दो हुँ। तीन एक ऐसे केस हुए हैं जिन्होंने, किसी ने रसोली का ऑपरेशन हुँ, कराया है, हुँ, किसी हुँ। ने आँख का ऑपरेशन कराया है और जी। उनका 1 रुपया भी कोई खर्च खर्च नहीं नहीं आया। हुआ। जी, तो जी। ऐसा एक समान विकास आदरणीय मनोहर लाल जी ने इन 9.5 साल के कार्य तो में करवाया। राममूर्ति जी, एक बड़ी चर्चा और एक बड़ा अभियान जो लेके चले हैं लोग, करनाल लोकसभा के लोग, ये कहते हैं कि हमारे जो अभी मौजूदा सांसद हैं संजय भाटिया जी, उनकी जो जीत रही है वो नंबर 2 पे पूरे देश में मार्जिन के रूप में अगर हम बात करें, गुजरात के बाद नंबर 2 की जो जीत मार्जिन के रूप में 6.5 लाख वोटों के मार्जिन से संजय भाटिया जी करनाल लोकसभा से सांसद बने थे। हाँ जी। तो अब लोगों ने एक ऐसा अभियान छेड़ लिया है क्योंकि मनोहर नीतियों को देखते हुए वो ये कहते हैं कि मनोहर लाल जी को इस बार नंबर 1 की जीत दर्ज करानी है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। और मोदी जी को भी महसूस हो, मोदी जी को भी ये पता चले कि जो मैंने करनाल लोकसभा में एक प्रत्याशी के रूप में मनोहर लाल जी को भेजा है, वो सच में ही मनोहर लाल जी को लोग प्यार करते हैं कि उनको नंबर 1 की जीत दर्ज कराई है जो। देखिए, 2014 के चुनाव में जब संजय भाटिया जी चुनाव में उतरे थे, उस समय आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चेहरे को आगे लेकर के चुनाव लड़ा गया था। जी। उसका भी बेनिफिट संजय भाटिया जी को मिला था, हुँ, जो हुँ। यहाँ से 6.5 लाख वोटों से जीत दर्ज की थी। 19 में जी। 2019 के जो चुनाव में जी। आदरणीय मनोहर लाल जी से जनता बहुत ही प्यार करती है। और हुँ, प्यार करने का कारण क्या है? कि सबसे पहले तो उन्होंने एक समान हरियाणा एक हरियाणवी के नारे को हुँ, हुँ। चरितार्थ करते हुए सभी जगह समान विकास करवाया है। जी। और एक सभी पूरे भारतवर्ष के सामने एक लोकतंत्र में एक ऐसा उदाहरण पेश किया है कि आज कोई सरपंच और पंच की कुर्सी भी कोई छोड़ना नहीं हुँ, चाहता। हुँ। और उन्होंने एक एक ही मुख्यमंत्री की झटके जो। में मुख्यमंत्री की कुर्सी को हुँ, एक हुँ। त्याग करके, और एक छोटे से साधारण कार्यकर्ता को, बैकवर्ड समाज से जो आते हैं, श्री नायब सैनी जी, जी। उनको अपना मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री दिए। बना दिया। उसके बाद थोड़ी-सी भी चेहरे पे सिकन नहीं आई जब नायब सैनी जी हुँ, हुँ। शपथ लेने के बाद उनके पैर छूने के लिए गए। हुँ, एक हुँ। ऐसे भावनात्मक दृश्य था
कि उन्होंने उनको गले लगाया नायब सैनी जी को, और जैसे एक बेटा पिताजी अपने बेटे को एक अपनी सत्ता सौंपते हैं, इसी प्रकार से उन्होंने एक छोटे से कार्यकर्ता को हरियाणा प्रदेश की कुर्सी सौंप दी। इस त्याग की भावना को देखते हुए हरियाणा की जनता के अंदर एक संत महापुरुष की छवि उभर के आई है मनोहर लाल जी के प्रति। तो उनको केंद्रीय नेतृत्व ने करनाल लोकसभा का जो प्रत्याशी बनाया है, उनकी इस त्याग की भावना को देखते हुए भी एक उनके प्रति प्यार उमड़ के आ रहा है। तो इसीलिए सभी ने आह्वान किया और सभी ने प्रण भी लिया है कि वे जो पिछली जो जीत थी उससे ज्यादा मार्जिन से मनोहर लाल जी को सेंटर में जिता करके भेजेंगे। और हमें उम्मीद भी है कि मोदी जी की कैबिनेट में शायद उनको केंद्रीय नेतृत्व में कोई कैबिनेट मंत्री भी बनाया जा सकता है। तो इसीलिए आज हमारे बीच में राममूर्ति जी उपस्थित रहे, और राममूर्ति जी का हम आप सब की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि इन्होंने अपने समय में से समय निकाला और हम सबसे बात की, आप सबको भी मार्गदर्शन किया, हम सबका भी मार्गदर्शन किया, और वो आप सबसे वोट की अपील भी की। आने वाली 25 तारीख को हमने मनोहर लाल जी के पक्ष में भाजपा के मजबूत सिपाही बनकर हमने भाजपा के पक्ष में मतदान करना है, कमल के फूल के सामने का बटन दबाना है और मनोहर लाल जी को भारी बहुमत से लोकसभा में पहुंचाना है। आपका काम सिर्फ मनोहर लाल जी को लोकसभा के दरवाजे तक पहुंचाना है, अगला काम हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करेंगे। और हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि मनोहर लाल जी की मनोहर नीतियों से प्रभावित होकर आदरणीय मोदी जी उनको अपनी कैबिनेट में स्थान देंगे, ऐसा हमारा मानना है। इन्हीं शब्दों के साथ आपको फिर मिलते हैं किसी वीडियो में, आप बने रहें हमारे साथ, आपको फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।